हेलो गाइस, मैं हंस। मैं मोहम्मद उसमान। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं और शाम तक वीडियो का टाइटल है वायरल वीडियो दैट एक्सपोज पाकिस्तान। देखते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत ने पाकिस्तान के 3 एयरबेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और अब हम पहली बार देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल ये खुलकर कह रहे हैं कि जो आज के समय हुआ है बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। भारत को हम नहीं हरा पाएंगे, हमें यूएसए की हेल्प चाहिए, यूएस आके ही हमको बचाएगा। ये वीडियो सामने आ चुकी है। अगेन ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो, ये कोई आम आदमी नहीं बोल रहा, पाकिस्तान का पूर्व एयर मार्शल खुलकर एक्सेप्ट कर रहा है जो उसने देखा है, जिस तरीके से इंडिया के फाइटर जेट्स आए, जो करना करके चले गए। यह पाकिस्तान के फॉर्मर जनरल्स, इनके ऑफिसर्स खुल के मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा खराब हालत में है आज के समय पाकिस्तान। नाउ ये है आपके सामने पाकिस्तान का रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर। एक हफ्ते पहले इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बोल रहा था, कह रहा था कि जी इंडिया की एयरफोर्स ये नहीं कर पाएगी, इंडिया उतना स्ट्रांग नहीं है, ये वो। हफ्ते भर में कई पाकिस्तानियों का जो घमंड या इल्यूजन जो भी इनके दिमाग में था ना, अच्छे से टूट चुका है। याद करना, हफ्ते भर पहले ये लोग मीम्स बना रहे थे कि इंडिया अटैक करेगा, क्या अटैक करेगा। अब ये लोग रियलिटी को फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान का रिटायर्ड एयर मार्शल क्या कह रहा है? लीडरशिप्स जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी, आज जो हुआ है, दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है। इसने बोला यहां पर कि आज जो हुआ है ना, इट शुड रैटल ऑल ऑफ अस। जैसे भारत आया, एयर बेसिस पर बॉम्बिंग करी, एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए, जो रनवे है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे लग रहा था है ही नहीं। यहां पे खुलकर पूर्व एयर मार्शल कह रहे हैं पाकिस्तानी शुड बी रैटल्ड कि ये हो क्या गया हमारे साथ। इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। अब आपको मेरी वो पुरानी वीडियो याद आ रही होगी जब मैंने बताया था कि जेडी वैंस ने हाथ पीछे कर लिया। उसने साफ साफ बोल दिया है कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हम बीच बीच में थोड़ा बोलते रहेंगे, डी एस्केलेट कर लो, ज्यादा मत लड़ो, मगर पिछली बार की तरह पाकिस्तान को बचाने के लिए अब हम नहीं आने वाले। और यही बात सबसे ज्यादा आप इमेजिन नहीं कर सकते। जेडी वैंस की स्टेटमेंट ना हमको लगी होगी जो भी है बोल रहा होगा कुछ, हमें क्या। पाकिस्तानी इसके लिए दैट वाज अ शॉक, क्योंकि इससे पहले जब भी पाकिस्तान फंस गया था इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा खराब वॉर में, यूएस ने लिटरली पाकिस्तान को बेल आउट करवाया है। इस बार यहाँ पे एयर मार्शल भी कह रहा है यूएस आके ही बचाएगा, नहीं तो और तो हम नहीं बचने वाले। ये जो पार्ट है फिर से सुनिए। एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए, 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जो भी डिप्लोमेसी, अभी न्यूज़ आई थी कि जी सऊदी अरेबिया का डिप्लोमेट आए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो जाए। इंडिया ने बिल्कुल भी सुनी नहीं है सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेट की, ईरान की तो बिल्कुल ही नहीं सुनी। अभी न्यूज़ ये आई है कि ईरान का जो फतेह मिसाइल है वही पाकिस्तान ने यूज़ किया था दिल्ली को अटैक करने के लिए, हम ईरान की सुनेंगे? तो खैर ये भी यहाँ पे एडमिट कर रहा है कि जो डिप्लोमेसी करने की कोशिश की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बाकी देशों द्वारा, वो काम नहीं आ रही। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, फिलिस्तीन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। लेकिन तो हमें सोचना चाहिए कि क्या करना है। खुदा खैर ये सोच रहे हैं कि क्या करना है इनको। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। याद करो पाकिस्तान इतना बेबस लास्ट टाइम कब दिखा था। अब स्लोली दे आर बिगिनिंग टू रियलाइज। इनके ड्रोन आते हैं, मार के बस अपना काम कर जाते हैं, कुछ ये रोक नहीं पा रहे। इनके फाइटर जेट्स आ रहे हैं और अभी तो भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी, जिसके पास अब हाविट्सर गन्स हैं, हमारे पास पिनाका मिसाइल्स हैं, जो हम ग्राउंड पे कर सकते हैं इनके साथ, ये झेल नहीं पाएंगे। दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ पीएम मोदी। एक बड़ा स्टेप उठाइए, हिस्ट्री विल रिमेंबर यू।
और इस बीच देखिए पाकिस्तान एक फेक न्यूज़ ये फैला रहा है। अगेन देखो, मामला इनके हाथ से निकल चुका है, मगर आसिम मुनीर और ये जो शहबाज शरीफ है, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए ना प्रोपेगेंडा खूब करेंगे ताकि इनके लोग इनकी कुर्सी के पीछे ना आ जाए। ये जो भी ये न्यूज़ ये फैलाते हैं ना ये, कि जी S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया पाकिस्तान ने, कहीं से भी कुछ भी, जो S-400 आज के समय पाकिस्तान के सारे अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये लोग कहते हैं कि जी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये फेक है। नथिंग हैज हैपेंड। भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की जो बैटरीज हैं, ऑल ऑफ देम दे आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। कोई S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। और इस बीच ना मैं एक हमारे पूर्व मिनिस्टर है, इनका मेंशन करना चाहूंगा, मनोहर पारेकर साहब। आप सबको मैं ये बता दूं, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो भारत ने चूज किया कि हम ये परचेज करेंगे ही, उसमें इनका क्रिटिकल रोल था। भारत के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पारेकर जी। और जब यूएसए का हैवी प्रेशर था, यूरोप का हैवी प्रेशर था कि रशिया से नहीं परचेज करना, मनोहर पारेकर जी ने 2016 में जो इंटरवेंशन करी थी और पूरा अपना सपोर्ट दिया था कि नहीं, भारत लेगा S-400। ये एक क्रिटिकल, मैं कहूँगा, टर्निंग पॉइंट था। देखो, देश के पीएम है मोदी जी, एंड में जब देश सफलता हासिल करेगा, सबसे आगे उनकी फोटो होगी। मगर ये कुछ लीडर्स हैं जो आज के समय हमारे साथ है नहीं। देवर ट्रू पेट्रियट्स। आज के समय जो हमारी एक मोमेंट ऑफ ग्लोरी है, इसमें मनोहर पारेकर जी को मत भूलिएगा, इनका क्रिटिकल रोल था इस सब में। तो देखो, एक तो पाकिस्तान ये फेक न्यूज फैला रहा है कि इन्होंने S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ ना हुआ ऐसा। फिर जी पाकिस्तान एक न्यूज ये फैला रहा है कि इन लोगों ने एक इंडियन पायलट कैप्चर कर लिया, वो भी कोई फीमेल पायलट। ऐसा भी कुछ ना हुआ। कोई इंडियन पायलट यहां पर पाकिस्तान ने कैप्चर नहीं किया है, ठीक है। इंडियन पायलट इजेक्ट कर गया पीओके के ऊपर, कुछ ना हुआ ऐसा, ठीक है। नो नीड टू पैनिक। कोई गलत इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड मत कर देना। हाँ, पाकिस्तानी पायलट्स और उनके फाइटर जेट्स के बारे में जो न्यूज है, वो मैं अभी भी वेरीफाई कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था, अभी के लिए अनवेरीफाइड है, बट वी ऑल होप कि कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। मैं उसको ट्रैक कर रहा हूं, कुछ कंफर्मेशन आती है तो आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट टॉपिक। और साथ ही साथ मैं ये भी ऐड कर दूं कि भारत के किसी भी एयरबेस को कोई डैमेज नहीं हुआ है। नथिंग हैज हैपेंड। हाँ, जो हमारे सिविलियंस हैं वहाँ पे इंजरी रिपोर्ट की गई है। पंजाब में पता नहीं पाकिस्तान सिख कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है, इवन दो ये लोग अपने प्रोपेगेंडा में कुछ और कहते हैं, मगर ग्राउंड लेवल पर जो हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं पंजाब में, उनको पाकिस्तान बहुत टारगेट कर रहा है। जम्मू में भी आप अगर देखो सेम कहानी है। तो सिविलियंस को अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टारगेट कर पा रहा है, मगर कोई हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या फिर किसी एयरबेस को पाकिस्तान कोई हार्म नहीं पहुंचा पाया। आप लोग यकीन नहीं करेंगे। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ठीक है, मान लिया, सारी बातें मान ली, प्रशांत की सच है। इंडिया वी शुड रैटल, मतलब जिस तरह इंडिया आया, पाकिस्तान कांप रहा है, पाकिस्तान मर गया, हम तो बिल्लों में छुप गए थे। मेरे घर में इधर एक कुआं था, उसमें हाथ छुपा हुआ था कहीं इंडिया पर्सन आ जाए। यार कोई करने वाली बातें करो। आपने रगड़ दिया पाकिस्तान को, आपने ख़त्म कर दिया पाकिस्तान। पाकिस्तान को आप खा गए, तो मेरी सुलह फिर किस लिए की है? शीर्ष पर किस लिए किया? डर गया था। अब मैं पीछे नहीं आकर छोड़ूंगा। कल तक मैं पाकिस्तान को कोसता रहा। क्यों? पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया। पाकिस्तान छोटा मुल्क, छोटी इकानमी, छोटे लोग, हर लिहाज से कमज़ोर लोग। आपका जवाब भी है, आपकी आंखों में आंखें डाल कर खड़ा है। आपने सीज़फायर क्यों किया जब आप जीत रहे थे? आपको क्या आन पड़ी थी? मेरे मकार बनिए, क्यों सीज़फायर किया जब आप जीत? यार मैं हैरान हूँ कि आप जंगें जीत रहे हो, आप मार भी रहे हो, आप सारा कुछ कर भी रहे हो, फिर आप सीज़फायर कर लेते। चलो नहीं, हमारा तो अमेरिका की जो बात है हुक्म मानना बजा बनता है, क्योंकि वो हमारा आका समझ ले या हमारा बाप समझ ले। अक्सर आप बोलते हैं कि वो आपका बाप है, तो फिर आपने क्यों उसका आर्डर माने हैं? इसका मतलब है कि वो इनका भी कुछ लगता होगा। ताया तो होगा, अब्बा ने ताया, चाचा तो होगा। नहीं तो फिर उनका मानने का तो नहीं बनता कि आप अगर अमेरिका जो है वो बोल दे तो आप चुप कर जाएं या आप मान जाएं कि भाई नहीं हम सीज फायर कर। मैंने ये वीडियो देखी, लेकिन पहली स्टेटमेंट जो है, अभी तक मैं कहता हूँ कि मैंने अपनों की स्टेटमेंट नहीं सुनी। हालांकि पहली स्टेटमेंट जो है वो उधर से आई है, बाकायदा उन्होंने बताया कि हम सीज फायर जो है वो कर रहे हैं हर लिहाज से।
भाई वो इंडिया का, अमेरिका इंडिया का पहला बाप है, आज से नहीं, शुरू से ही ऐसा है। तो पाकिस्तान का भी है, हाँ पाकिस्तान का भी भी बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाकी ये बगैरती है और इंतहा दर्जे की बगैरती है। और अब इंडियन ने कहना है, अच्छा अपनी तरफ इनकी मकारी देख लें कि अपनी तरफ कुछ भी नहीं बता रहे कि हमारी तरफ कोई अटैक नहीं हुआ, इस तरह हुई कुछ भी नहीं हुआ, इस तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया में कुछ अटैक ना हो, कुछ हमला ना हो। कुछ 2-3 वीडियो जो है हमारे सोशल मीडिया से उठाकर वही हमें दिखा रहे हैं कि भाई ये देख ले ये हुआ है। अगर ये भी ना होते तो फिर इन्होंने क्या बोलना था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मकारी, मेरे पास एक वीडियो है जिसमें वो मेरे ख्याल से इंडियन जो पंजाब है वहाँ पर जो राफेल गिरा है, तो वहाँ का एक सिख भाई है, तो वो वीडियो दिखा रहा है, उसका मलबा उठा रहा है। जो वहाँ की मिलिट्री है, ये जितने भी अदारे हैं वो उसका मलबा उठा कर ले जा रहे हैं। तो वो भाई वीडियो रिकॉर्ड करके बता रहे हैं, वो आप बुजुर्ग की बात करते हो, ये आपकी कंट्री के बंदा है, आप अगर इसकी बात पर यकीन ना करो तो यकीन तो अब मुझे पता है आपने नहीं करना, क्योंकि आपने उसकी भी कोई ना कोई रीजन निकालने राफेल जो गिरा ना, उसका जो कहते हैं फ्रांस के दौरे ने भी ये बात एक्सेप्ट की है कि राफेल गिरा। हाँ ये उसने की है, ये वीडियो है इसके पास। दूसरा जो है ना, पाकिस्तान में चले इंडिया है, मेरा ख्याल भगवान है, उसको कोई छू भी नहीं सका। ना पाकिस्तान का पायलट छू सका इंडिया को कभी, ना पाकिस्तान का कोई मिसाइल को छू सका है, ना कोई रॉकेट, ना कोई आर्टिलरी शेल, कुछ भी, क्योंकि उसके आगे सारे भगवान थे, वो रोकते रहे, वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे कोई चीज। क्या भगवान की बात करें, मेरी बात सुनो। जिस तरह जो पेश कर रहे हैं, बात ये है कि इस हमले ने ना इंडिया की इन बातों ने काफी कुछ एक्सपोज किया है। एक्सपोज ये किया है कि जो पहले कुछ वॉर हुई है या वहां पर हमले जो कुछ भी हो चुका है, इंडिया कहता है जी हम जीते हुए हैं, और आप भी कहते हैं कि वाकई इंडिया जीता हुआ, पाकिस्तान हारा हुआ है। क्या आपको लगता नहीं कि इंडिया आज 2025 में भी झूठ अगर बोल सकता है, तो क्या पहले दौर वाली वॉर में, टाइम की वॉर में ये नहीं कि झूठ बोल सकता, 100% झूठ बोल सकता है। अपने लोगों को जो है वो दिखाने के लिए, उनको जुर्म बेचने के लिए सब कुछ कर सकता है। मैंने ये पहली वीडियोस में मैंने भी कई मरतबा कहा कि इंडिया झूठ बोलता है, और मैं ये पाकिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान भी कहीं वॉर हारा हो, और ये भी हो सकता है कि जीता भी हो। ये भाई वीडियो है। हारा मित्रों, आकलिया खुर्द ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਤ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਵੀ ਸਮੋਕ ਡਰਿਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕ ਡਰਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਮੋਕ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਆ ਮਲਬਾ ਉਹਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ 1:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਸ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਲਬਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। स्मोक नहीं, वो उसने बोला है कि हो सकता है कि आपस में ये एक्सरसाइज या ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से स्मोक जो है वो आई है। बात वो बात है कि जब होता है ना जहाज क्रैश होता है, या मतलब कि धुआं वगैरह की बात बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से भी मतलब कि जो करीबी लोग हैं उनको ये महसूस हो सकता है। जब हुआ है ना इधर, नहीं ये वीडियो असल नहीं है ना, इस आज की ये वीडियो है, खुद ही पढ़े लिखे मैं वीडियो पहले नहीं देखी थी, ये वीडियो आज की नहीं है। क्यों नहीं है, गौर से सुनो। उसने कहा स्मोक ड्रिल है, लफ्ज बोला, गौर से करो वीडियो। मैं पहली दफ़ा देखी तो मैंने पकड़ लिया है। उसने कहा स्मोक ड्रिल, और ये सर्दियों का दिन है, आप गौर से वीडियो देखें, मौसम ठंडा है और ऊपर धुंध छाई हुई है, और आज तो पंजाब, पाकिस्तान पंजाब हो या इंडियन पंजाब हो, उसमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अदन ये पुरानी वीडियो है, ये आज की वीडियो नहीं, ये गलत है। जो बात सच है उसके बात को वहाँ चीज़ों को पहले खुद परख लिया करो। ये ऐसा नहीं है कि ये आज की वीडियो नहीं, ये राफेल आज भी गिरा ना कल गिरा, ये सर्दियों में शायद कोई क्रैश हुआ हो, ये ऊपर धुंध भी है, और स्मोक ड्रिल का नाम उसने लिया, और ना उसने पाकिस्तान इंडिया जंग की वार का नाम लिया, कोई नहीं लिया उसने। चलो खैर, ये मेरे दोनों दोस्तों से गलती हो गई है,
ये बात एक्सेप्ट करें। चलें, खैर लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पाकिस्तान ने बातें की हैं या प्रशांत साहब ने बातें की हैं, उसके लिहाज से तो इंडिया पाकिस्तान के पास खाने वाला था, मुंह में डाल कर बाहर निकाल दिया। तो हम तो भाई डर गए थे, मैं तो डर गई, मैं तो मर गया था, मैं तो दोबारा फिर जन्म लिया तो अभी फिर आया हूँ, तब रिएक्शन कर रहा हूँ। यार जाने दिया करो, इतना भी नाम बढ़ाया चढ़ाया करो। ठीक है आप अपना मुल्क है, लेकिन इतना भी नाम बढ़ाया चढ़ाया करो। ये वही पायलट्स हैं, ये वही। अच्छा, अब इन्होंने ये नहीं बोलना कि भाई चले अमेरिका ने ये सीज फायर करवा दिया है। अब इन्होंने ये बोलना है, बोल भी रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तान ने उनकी मिन्नत समाजत की, कभी चाइना के पास गया, कभी अमेरिका के पास गया, उनके गोटे गिट्टे जो है वो पकड़े, तो फिर जाके अमेरिका जो है उसने इंडिया को बोला कि बस भाई आप लोग तो सीज फायर कर। चलो खैर अच्छा ही हुआ, मिलता नहीं वीडियो नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।